गुड मॉर्निंग दोस्त, मैं ब्रिजेश एक बार फिर रीजनिंग की क्लास में। दोस्त आज जो हम लोग रीजनिंग में पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे दोस्त काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल, यानी त्रिभुजों की गणना, यानी त्रिभुज कैसे काउंट किया जाता है, ट्रिक क्या होता है, यह सब चीज़ हम लोग आज अच्छे से पढ़ेंगे। आइए दोस्त शुरुआत करते हैं। एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं दोस्त कि मैं अगर पहला एग्जाम्पल लेता हूँ उसमें 3 केस बनता है ट्रायंगल निकालने के लिए। देखिएगा, जैसे मैं अगर कहूँ कि आपसे दोस्त इसमें कुल कितने ट्रायंगल हैं, तो आप दोस्त देखते भर में बता दोगे इसमें कुल एक ट्रायंगल है। लेकिन दोस्त अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें कुल कितने ट्रायंगल हैं, इसमें अब कुल कितने ट्रायंगल हैं, तो दोस्त आपको कुछ नहीं करना है। दोस्त इंडिविजुअल काउंट कर लो, 1 2 और उसके बाद ऐड कर दो, जोड़ दो। 2 + 1 इक्वल टू कितना हुआ 3, यानी कुल कितने त्रिभुज है दोस्त, 3 त्रिभुज है। अब यहां से चेक भी कर सकते हो। जैसे अगर चेक करोगे कैसे दोस्त, देखो A B C D, A B C एक त्रिभुज यह हुआ A B C और दूसरा त्रिभुज हुआ A C D दूसरा त्रिभुज, और तीसरा त्रिभुज हो जाएगा A B D यानी बड़ा वाला, यानी कुल मिलाकर कितने। लेकिन दोस्त उस तरह काउंट नहीं करना, इसका इंडिविजुअल काउंट करके और जोड़ दो। अगला जैसे तीसरा एग्जाम्पल मैं लेता हूं आपके सामने। जैसे मैं कह दिया दोस्त अब इसमें बताइए कुल कितने ट्रायंगल हैं। शीर्ष से कई लाइन में अगर यहाँ क्षैतिज पे खींचा जाए दोस्त, क्षैतिज रेखा ने। अब मैं आपसे पूछूं कितने ट्रायंगल है इसमें, दोस्त इंडिविजुअल काउंट करो, 1 2 3 4, उसके बाद इसको ऐड कर लो, 4 3 7 2 9 1 10। दोस्त इसको ऐड करो, 4 + 3 और +2 और +1 इक्वल टू दोस्त 4 3 7 2 9 1 10, यानी कुल मिला के दोस्त इसमें कुल कितने ट्रायंगल हैं, 10 ट्रायंगल हैं, यानी 10 त्रिभुज हैं। जैसे मैं और एग्जाम्पल लेता हूं, जैसे मैं आपसे कह दिया कि इसमें शीर्ष से कई लाइन और खींची जा सकती हैं, तो 3 4 5 कई लाइन खींच दो दोस्त। जैसे मैं अब आपसे पूछूं कि बताइए अब इसमें कुल कितने ट्रायंगल हैं दोस्त, तो आप कैसे बताओगे, इसका इंडिविजुअल काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब दोस्त इसको ऐड कर लो, इसको ऐड दोस्त एक ऐड करने में अगर समय ज्यादा लगे तो दोस्त आपको कुछ नहीं करना है, पहले सब समझिएगा इसका ट्रिक क्या होता है। ऐड करने से सिंपल ट्रिक और है, देखो 9 है ना लास्ट में, लास्ट डिजिट कितना है 9 है, इससे एक बढ़ जाओ और अगली संख्या क्या आएगी 10 आएगी, तो दोस्त 10 से गुणा करके और 2 से भाग कर दो, यानी 2 × 5 = 10 और 9 × 5 = 45, यानी कुल कितने त्रिभुज हुए, 45 त्रिभुज हुए। आपको जोड़ने में अगर टाइम लग रहा है तो लास्ट वाली डिजिट देख के और इसके आगे वाली डिजिट जो होगी उसका गुणा करके और 2 से भाग कर दो, यह 45। इसमें भी वही ट्रिक अप्लाई होगा। जैसे लास्ट डिजिट क्या है दोस्त 4 है, अगली वाली संख्या क्या आएगी 5 और 2 से भाग कर दो, 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10। देखो 10 त्रिभुज आए नहीं आए। वैसे यहाँ भी है, 2 है, अगला डिजिट क्या होगा 3 होगा, उसके बाद 2 से गुणा 2 से भाग कर दो, 2 का 2 कट गया, अब बचा कितना 3 त्रिभुज निकला। यहाँ से दोस्त देखो 3 त्रिभुज आंसर आया, दोनों सेम आया। दोस्त इस तरह ये वाला फार्मूला लास्ट वाला डिजिट देख के अगली वाली संख्या से गुणा करके और 2 से भाग कर दो, आपको पूरे ट्रायंगल निकल जाएगा। अगला केस पढ़ते हैं दोस्त, अगला केस क्या बनता है उसको भी देखते हैं। जैसे मैं दोस्त अगला केस आपको बताऊं कि अगला केस बनता है दोस्त इस तरह कुछ बनेगा। ऐसे एक ट्रायंगल खींचे दोस्त, अच्छा समझिएगा, इस शीर्ष से इस क्षैतिज पर एक रेखा खींची गई ऐसे 1 2 3। अब मैं यहां से एक क्षैतिज रेखा और खींच दिया। मैं आपसे पूछा कुल कितने ट्रायंगल हुए इसमें, तो दोस्त इस पूरे वाले ट्रायंगल के यहां से यहां तक इसका पहले इंडिविजुअल काउंट कर लो, 1 2 3 4। अब इसका ऐड कर लो, 4 3 7 4 3 7 2 9 1 10। 10 त्रिभुज यहां से निकल गए और दोस्त यहां से भी 10 त्रिभुज निकलेंगे, निकलेंगे नहीं, 1 2 3 4 4 3 7 2 9 1 10, 10 त्रिभुज ये हो जाएंगे दोस्त, और 10 10 कितना हुआ 20 हो जाएगा। लेकिन दोस्त इस तरह काउंट नहीं करना है। काउंट कैसे करना है देखिएगा, यहाँ पहले एक बड़े वाले त्रिभुज का यहाँ इंडिविजुअल काउंट कर लो, इसको ऐड कर लो, 4 3 7 2 9 1 10 आया। उसके बाद देखो दोस्तों क्षैतिज रेखा कुल कितनी है, एक क्षैतिज रेखा यहाँ है और एक क्षैतिज रेखा यहाँ है, यानी एक और एक 2, 2 क्षैतिज रेखा, जितने क्षैतिज रेखा हो उससे गुणा कर दो, यानी 2 से गुणा कर दो दोस्त, वैल्यू निकल गई क्या 20 ट्रायंगल। देखो ये सेम आया कि नहीं आया।
अगला जैसे इसी पे मैं ट्रायंगल लेता हूं, एक ट्रायंगल एक बनाया और यहां से शीर्ष से एक क्षैतिज रेखा मैंने खींचा ऐसे। अब मैं आपसे कहा कि दोस्त इसमें एक क्षैतिज रेखा, 2 3 और एक 4 तो ये है। अब दोस्त इसमें आपको कुछ नहीं करना, इंडिविजुअल काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6। अब जोड़ लो, 6 5 11, 11 4 15, 15 3 18, 18 2 20 21। यानी दोस्त इसको जोड़ोगे तो 21 होगा। अब देखो क्षैतिज रेखा कितनी है, एक क्षैतिज रेखा, 2 क्षैतिज रेखा, 3 क्षैतिज रेखा, 4 क्षैतिज रेखा, 4 से गुणा कर दो, 4 एक नाम 4 हुआ दोस्त और 4 दूनी 8 हुआ। यानी कुल मिला के दोस्त कुल कितने त्रिभुज निकले, 84 त्रिभुज निकले, यहां से निकल गए। जैसे मैं और एग्जांपल लेता हूं इसमें दोस्त, जैसे मैं आपसे कहा एक बड़ा सा एग्जांपल लेता हूं, 1 2 3 4 5 6। अब मैं आपसे पूछूं कि यहां से कई लाइन खींची जाती है दोस्त, यहां से इतनी सारी लाइन, ठीक। मैं आपसे पूछूं कि इसमें कुल कितने ट्रायंगल है, इंडिविजुअल काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7। अब दोस्त आपको अगर जोड़ने में समय लगे तो मैं आपसे क्या बताया था, लास्ट डिजिट कितना है, 7 है, इसके आगे वाली डिजिट क्या आएगी, 8 आएगी, और 2 से क्या कर दो, भाग कर दो, यानी 2 चौके 8 और 7 चौक क्या हुआ, 7 चौक 28 हुआ। इस पूरे वाले त्रिभुज से निकल रहे हैं। और बाकी कितनी क्षैतिज रेखा है, 1 2 3 4 5 6, यानी 1 2 3 4 5 6, 6 क्षैतिज रेखा ना, 6 से गुणा कर दो, 6 से गुणा कर दो तो 8 6 48 हुआ, 48 के 8 और हासिल कितना 4 और 6 दूनी 12 और 12 4 कितना होता है दोस्त, 16 होता है। यानी कुल कहने का मतलब 168 त्रिभुज यहाँ से निकले दोस्त। इस तरह हम इसका त्रिभुज को काउंट आराम से कर ले जाएंगे दोस्त, कहीं दिक्कत नहीं होगी। एक केस और है, इसका और देख लो। जैसे मैं अगला केस इसमें देखता हूं डियर, अगला केस क्या बनता है समझिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्त और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। आते हैं दोस्त अगला केस में, अगर देखता हूं एक ट्रायंगल यहां से निकला दोस्त और शीर्ष से एक आधार पे यानी बेस पे एक लाइन खींची गई। अब इस शीर्ष से एक लाइन ये खींची गई। अब मैं आपसे पूछूं बताइए इसमें कुल कितने ट्रायंगल हैं, तो दोस्त इस शीर्ष से और अगर इस शीर्ष से लाइन अगर बराबर खींची जाती है तो दोस्त यहाँ काउंट करके इंडिविजुअल काउंट करके उसका क्यूब कर दो। जैसे यहाँ 1 है, अगला क्या है 2 है, बस कुछ नहीं करना है, 2 का क्यूब कर दो। 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है, 2 दूना 4 दूनी 8। कुल दोस्त इसमें कुल कितने ट्रायंगल निकले, 8 ट्रायंगल निकले। अगला मैं कहूं कि अगला एग्जांपल लेता हूं इसी पर, जैसे मैं कहूं कि इसमें कुल कितने, शीर्ष से मैं यहाँ पर 2 लाइन खींचता हूं, 1 2 और इस शीर्ष से 2 लाइन खींचता हूं। अब दोस्त मैं पूछूं कि इसमें कितने ट्रायंगल हैं, तो दोस्त कुछ नहीं करना, एक काउंट कर लो इंडिविजुअल, 1 2 3 और यहां से भी करोगे देखो 1 2 3 बराबर आएंगे। तो कहा जाता है इस शीर्ष से और इस शीर्ष से अगर बराबर लाइन खींची जाती है तो यह ट्रिक अप्लाई होगा दोस्त। लास्ट डिजिट कितना है, 3 है और 3 का क्यूब कर दो, 3 का क्यूब करोगे 3 3 9 27। कुल कितने त्रिभुज निकले दोस्त, 27 त्रिभुज निकले। और जैसे मैं इसमें एग्जांपल लेता हूं, एक बड़ा सा एग्जांपल लेता हूं दोस्त, यहां से शीर्ष से ऐसी लाइन खींची गई 1 2 3 4, ठीक। और यहां से दोस्त 4 लाइन शीर्ष खींच दो, 1 2 3 4। देखो इस शीर्ष से कितनी लाइन खींची गई इस बेस पे, 1 2 3 4 और इस शीर्ष से 1 2 3 4। कहने का मतलब दोस्त इस शीर्ष से और इस शीर्ष से अगर बराबर लाइन खींची जाती है तो दोस्त तब यह ट्रिक अप्लाई होगा। जैसे मैं कहूं कि यहाँ इंडिविजुअल इसका काउंट करो दोस्त, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4 और यहाँ 5। अब दोस्त कुछ नहीं करना है, 5 का आप क्यूब कर दो बस, यानी 5 का क्यूब करोगे दोस्त क्या आएगा 125 आएगा। यानी 125 ट्रायंगल इसमें इस त्रिभुज में 125 त्रिभुज निकलेंगे दोस्त। इस तरह आपको 3 केस मैंने समझा दिया। अब दोस्त अब नेक्स्ट वीडियो जब हम आपको बताएंगे अगर शीर्ष से अगर एक लाइन खींची जाती है और इस शीर्ष से अगर कई लाइन खींची जाती है तो उस पर कैसे त्रिभुज निकलेगा वह भी हम दोस्त नेक्स्ट वाले वीडियो हम आपको अच्छे से समझाएंगे। दोस्त वीडियो अगर आपको अच्छी लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्त। फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह का वीडियो लेके मिलेंगे दोस्त। थैंक यू।